लास्ट वीडियोज़ में अपन ने जनरल थ्योरम के बेस पे क्वेश्चन किए थे, है ना। तो जनरल थ्योरम में उसमें कॉफिशिएंट बेस्ड क्वेश्चन किए थे, है ना। तो जनरल टर्म का कंसेप्ट मैंने पढ़ लिया था, टी आर प्लस वन बराबर कितना होता है, एन सी आर एक्स रेस्ट टू पावर एन माइनस वन वाई रेस्ट टू पावर आर, ठीक है ना। जनरल टर्म इन द एक्सपांसन ऑफ एक्स प्लस वाई रेस्ट टू पावर एन, प्रीवियस 2 वीडियोज़ में, ठीक है ना। और तो इस ये आगे कंसेप्ट पढ़ते हैं, पहले अपन इस क्वेश्चन को समझते हैं। इसमें क्या पूछा, 4 टर्म इन द एक्सपांसन ऑफ, इसके एक्सपांसन ऑफ 4 टर्म पूछे, यानी 4 टर्म यानी T4 क्या पूछे। अब T4 को एक्चुअली अपन ये लिख सकते हैं T3+1, है ना। यानी कि अगर मैं जनरल टर्म से देखूँ तो TR+1 का कंसेप्ट लग रहा है, यानी कि NCR बोले तो 7CR कितना है 3, 2x रेस्ट टू पावर 7 माइनस 3 एंड माइनस वाई बाई 2 रेस्ट टू पावर कितना हो जाएगा, R कितना हो जाएगा 3। तो 7C3 बराबर होता है 7C4 और बराबर होता है 35, ठीक है ना। कितना होता है 35, नहीं तो वैल्यू निकाल के दे सकते हैं कितना होगा 7C3, 7 फैक्टोरियल अपॉन 7 माइनस 3 फैक्टोरियल इंटू कितना हो गया 3 फैक्टोरियल, बोले तो कितना आ गया 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टर, रोक दो यहाँ पर, नीचे कितना आ गया ये 4 फैक्टोरियल और ये कितना आ गया 3 फैक्टर, कितना था 3 इंटू 2 इंटू 1 विच इज 6 से 6 गया, 4 से 4 गया, 7 इंटू 5 कितना हो गया 35, ठीक है ना। तो ये आ गया 35, ये आ गया 2 रेस्ट टू पावर 4 एंड एक्स रेस्ट टू पावर 4 और ये माइनस वाई क्यू अपॉन 8 आ गया, ओके वाई क्यू अपॉन 8, ठीक है ना। तो ये आंसर कितना आ गया, ये 2 बार बच गए क्योंकि 2 की पावर 4 कितना 16 बाई 8 कितना होगा 2, तो 35 इंटू 2 कितना आ गया 70, है ना। एक्स रेस्ट टू पावर 4 और वाई रेस्ट टू पावर 3 आगे माइनस लग जाएगा, ठीक है ना। तो ये अपने कंसेप्ट इजीली समझ लिया, ठीक है ना, क्लियर नॉट, ओके। अच्छा, एक होता है टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, एक अपन जनरल टर्म से रिलेटेड क्वेश्चन क्या पढ़ते हैं, टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स। तो पहले उससे पहले अपने क्वेश्चन समझना है, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन जैसे मेरा क्वेश्चन समझना, प्रूव दैट द कोएफिशिएंट्स ऑफ, प्रूव दैट the coefficient of x raised to power 50 in 1 plus x square raised to power 25 into 1 plus x raised to power 25 into 1 plus x raised to power 40 इंटू 1 प्लस एक्स रेस्ट टू पावर 47, 1 प्लस एक्स रेस्ट टू पावर 40, 1 प्लस एक्स रेस्ट टू द पावर 40 इंटू 1 प्लस एक्स रेस्ट टू द पावर 47 कितना है, इज इक्वल टू 1 प्लस 25C5, है ना। अपने क्या बताना है, एक्स रेस्ट टू पावर 50 का कोएफिशिएंट बताना है, इसके एक्सपांसन क्या बताना है, एक्स रेस्ट टू पावर 50 का कोएफिशिएंट बताना है, ठीक है ना। क्या पूछना है अपने को, एक्स रेस्ट टू पावर 50 का कोएफिशिएंट। अब एक्स रेस्ट टू पावर 50 के कोएफिशिएंट मतलब 50 से ज़्यादा कोएफिशिएंट का मतलब है नहीं, मतलब वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स रेस्ट टू पावर 50 मोर देन 50, है ना। तो इग्नोर, यानी मैं यहाँ से लिख लूँगा इग्नोर कोएफिशिएंट ऑफ मोर पावर ऑफ एक्स, मोर पावर देन 50 ऑफ एक्स, ठीक है ना। तो एक्स की पावर 50 से मोर पावर को मैं इग्नोर कर दूंगा, ठीक है ना। तो पहले मैं इसका एक्सपांसन करता हूँ, मैं इसको देखता हूँ, देखो ये आगे 1 प्लस यानी कितना आगे इसका एक्सपांसन 25C0, नेक्स्ट आएगा 25C1 एक्स क्या आएगा, नेक्स्ट कितना आएगा 25C2 एक्स रेस्ट टू पावर 4 आएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट चलता ही जाएगा ऐसे n डॉट डॉट सो ऑन, और ये कितना आ गया 1 प्लस एक्स रेस्ट टू पावर 25 एज इट आ गया, 1 प्लस एक्स रेस्ट टू पावर 40 और इंटू 1 प्लस एक्स रेस्ट टू पावर 47, ठीक है ना। मुझे क्या बताना है, एक्स रेस्ट टू पावर 50 का कोएफिशिएंट बनाना है, ठीक है ना। और ये आगे तक लास्ट तक कहाँ तक जाएगा, यहाँ जो एक टर्म है ये है 25C,
25 एक्स रेस्ट पावर 50। अब हमें एक्स की पावर 50 का बनाना कोएफिशिएंट। एक्स की पावर 50 का कोएफिशिएंट कैसे बनेगा, देखो एक तो ये एक्स की पावर 50 है ना, ये किससे प्रोडक्ट हो, ये प्रोडक्ट हो वन के साथ, किसके साथ, वन के साथ, और सारे वन के साथ। तो एक तो आ गया एक्स रेज टू 50 के साथ, एक तो आएगा ये 25C25, ठीक है ना। अब देखो ये कितना एक्स की पावर 40, कितना है एक्स की पावर 40, 40 किससे प्रोडक्ट होगा, देखो यहाँ से मुझे 10 पावर लेना, कितना लेना पड़ेगा 10 पावर, 10 पावर बोले तो 25, यानी कि एक्स की पावर 5, एक्स की पावर 5, तो ये अपने यही लेना पड़ेगा कि 25, यहाँ से 25C5, देखिए 25 एक्स की पावर 4 में यहाँ 2 आ रहा है, 2 में यहाँ 1 आ रहा है, तो 5 में कितना आएगा, एक्स की पावर 5 में 25C5 आएगा, यानी एक्स की पावर 10 में आएगा 25C5, ठीक है ना। नेक्स्ट, तो और कोई एक्स की पावर 50 आ सकता है, जैसे ये पावर कितना 47, तो इसके लिए 3 पावर चाहिए, 3 पावर इससे आएगा ही नहीं, 3 पावर नॉट पॉसिबल। यहाँ से सिर्फ 25 है, 25 में से आएगा नहीं, तो यही हो सकता है सिर्फ 50, और उसकी पॉसिबिलिटी है नहीं, ठीक है ना। तो इसकी वैल्यू कितनी है 1, और इसकी वैल्यू कितनी है 25C5। तो ये अपना कोएफिशिएंट ऑफ एक्स रेज़ टू पावर 50 कितना है 1+C25, ठीक है ना। नेक्स्ट, अब जैसे एक कंसेप्ट क्या होता है, टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, इसको अपन कैसे समझते हैं, जैसे TR+1 निकालना है, क्या निकालना है TR+1, जनरल टर्म, क्या निकालना है जनरल टर्म, ठीक है ना। अपने को टर्म इंडिपेंडेंट एक्स पूछा है, मतलब एक्सपोनेंट ऑफ एक्स क्या बोलेगा, यहाँ से बोलेंगे एक्सपोनेंट ऑफ एक्स क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, एक्सपोनेंट ऑफ एक्स क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, मतलब एक्स की पावर 0, तो ऑटोमेटिकली क्या हो गया एक्स हट जाएगा, ठीक है ना। जैसे अपना ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन समझना, फाइंड दी टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स इन एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर माइनस 2 की पावर कितना है 10, समझना इसको। अब एक्चुअली ये मुझे क्या लग रहा है, ये मुझे ऐसा लग रहा है x माइनस 1/x का होल स्क्वायर लग रहा है, और उसकी पावर कितनी है 10, तो ये एक्चुअली ऐसा आ गया 1x माइनस 1/x रेज़ टू पावर कितना आ गया 20। तो इसके एक्सपांसन में मुझे क्या निकालना है, x की पावर 0 की टर्म निकालनी है। तो पहले मैं जनरल टर्म लिखता हूँ, क्या लिखता हूँ मैं जनरल टर्म। जनरल टर्म कैसे आएगा, जनरल टर्म ऐसे आएगा सर TR+1, कितना आएगा TR+1, बोले तो 20CR एक्स रेज़ टू पावर 20 माइनस R, और माइनस 1/x रेज़ टू पावर कितना आ जाएगा R, यानी कि ऐसे आ गया माइनस 1 रेज़ टू पावर R 20CR एक्स रेज़ टू पावर 20 माइनस R और माइनस R। अब मुझे इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स पूछा है, यानी एक्सपोनेंट ऑफ एक्स कितना होना चाहिए 0 होना चाहिए, और एक्सपोनेंट ऑफ एक्स कितना है, एक्सपोनेंट ऑफ एक्स यहाँ पर कितना है, यहाँ पर है 20 माइनस 2R, और कितना आना चाहिए 0, क्योंकि टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स है, टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स पूछा है, ठीक है ना। तो 20 बरा कितना आ गया 2R आ गया, तो यहाँ से R कितना आ गया 10 आ गया, यहाँ से R कितना आ गया 10। अब इस R की वैल्यू वापस उठा के इसमें डाल दो, किसमें डाल दो, तो टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स कितना आ जाएगा, हेंस टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स कितना आ जाएगा सर, ये आ जाएगा माइनस 1 रेज़ टू पावर 10 कितना हो गया +1 हो गया, है ना 10, 20 R की वैल्यू 10, और ये एक्स रेज़ टू पावर 0 हो जाएगा, किसको तो अपने 0 लगा है, तो यहाँ से आ जाएगा 20C10 ही हमारा क्या है राइट आंसर, ठीक है ना। ओके, अच्छा लास्ट क्लास में अपने मिडिल टर्म का कोएफिशिएंट मिडिल टर्म का
टर्म समझ ही लिए थे, मिडल टर्म कैसे निकालते हैं। अच्छा, जैसे एक क्वेश्चन और समझते हैं, ठीक है ना, थोड़ा टफ टफ क्वेश्चन कर लेते हैं, जैसे कि अपने को आइडिया हो जो बेसिक कैसे क्वेश्चन आते जेई में, ठीक है ना, ये अपने समझ लिया होगा। जैसे एक क्वेश्चन और समझते हैं, ठीक है, समझना मेरी बात। क्या है? फाइंड कोफिशिएंट ऑफ t raised to power 8 in the expansion of 1 plus 2t square minus t q raised to power 9, है ना। क्या निकालना है? कोफिशिएंट ऑफ टी रेस्ट टू पावर 9, टी रेस्ट टू पावर 9। देखो, तो पहले अपने इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। इसको ऐसे लिखते हैं, 1 प्लस टी इसके कॉमन लेता हूँ मैं, यहाँ से आ गया 2t माइनस 2 माइनस टी, है ना। और इस पूरे पावर कितना आ जाएगा? 9। क्लियर नॉट? ठीक है ना। सॉरी, पूरी पावर, ये थोड़ा गड़बड़ कर दिया है, इस पूरी पावर 9 ऐसे आ जाएगा। अब इसको एक्सपांड करते हैं, कितना आएगा ये? 9c0, फिर नेक्स्ट आएगा 9c1, नेक्स्ट ये टी स्क्वायर और 2 माइनस टी, है ना। फिर नेक्स्ट आएगा 9c2, टी की पावर कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा, 2 माइनस टी का स्क्वायर हो जाएगा, फिर प्लस आएगा 9c3, टी की पावर 6, 2 माइनस टी की पावर 3 आ जाएगा, फिर कितना आ जाएगा? 9c4, टी की पावर 8 और 2 माइनस टी की पावर 4। इसके बाद देखो 9c5 आएगा, टी की पावर कितना आएगा? 10, 2 माइनस टी की पावर 5। इसके बाद लिखने का जरूर मतलब ही नहीं है, क्योंकि टी की पावर 10 हो गया ना, अब टी की पावर 12 आएगा, अब टी की पावर कितना आएगा? 14 आएगा। तो ये सब इसमें हमने को एक टी की पावर 8 का कोएफिशिएंट मिलेगा नहीं, ठीक है ना। अब देखो यहाँ से अपने को टी की पावर 8 का कोएफिशिएंट मिलेगा नहीं, यहाँ से मैक्सिमम टी की पावर 3 का कोएफिशिएंट मिलेगा, टी इसके यहाँ से और टी यहाँ से। यहाँ से मैक्सिमम टी की पावर कितना मिलेगा? 6 मिलेगा, 4 ये, 2 यहाँ से मिलेगा मैक्सिमम, यहाँ से मिल सकता है अपने को टी की पावर 8 का कोएफिशिएंट। ये टी की पावर कितना है? 6, तो एक तो यहाँ से मिल सकता है, एक यहाँ से मिल सकता है, 2 टर्म से मिलेगा अपने को, सिर्फ 2 टर्म से, मतलब कि जहाँ से अपने को कोएफिशिएंट ऑफ टी की पावर 8 मिल सके। कहाँ से मिल सके? यहाँ से। तो 2 जगह से मिल सकता है, यहाँ से अपने को निकालना है। तो यहाँ से देखो कैसे निकालेंगे, तो अपने को इन 2 टर्म से मतलब है। सो फॉर कोएफिशिएंट ऑफ टी रेस्ट टू पावर 8, तो मुझे जहाँ से कोएफिशिएंट ऑफ टी रेस्ट टू चाहिए ना, मैं उन 2 टर्म को अलग कर लेता हूँ, सेपरेट कर लेता हूँ, ठीक है ना। मुझे कहाँ कहाँ से मिलेगा? 9c3 और टी रेस्ट टू पावर 6, 2 माइनस टी का होल क्यूब, और कहाँ से मिलेगा? एक यहाँ से मिलेगा 9c4, टी क्यूब और 2 माइनस टी की पावर 4, ठीक है ना। अब देखो, जब मैं इसको सॉल्व करूँगा, 9c3 रहने दो इसको, टी की पावर 6 रहने दो इसको, इसको थोड़ा ए क्यूब माइनस बी क्यूब सॉल्व कर लेना, कितना आ जाएगा? ए क्यूब 8 आ गया, माइनस 3 इंटू ए स्क्र, 4 इंटू बी आएगा, प्लस 3ab स्क्र कितना आ गया? टी का स्क्र है, और लास्ट में आएगा माइनस टी क्यूब। एंड यहाँ से 9c4, देखो यहाँ टी की पावर 8 तो है ना, तो अपने को सिर्फ कांस्टेंट टर्म चाहिए। क्या चाहिए? कांस्टेंट टर्म, अंदर से, इसके अंदर से कांस्टेंट टर्म चाहिए, क्योंकि टी की पावर 8 तो ऑलरेडी है यहाँ पर, हमें टी की पावर 8 चाहिए, तो टी का 0 कॉपी चाहिए अंदर से। क्या चाहिए? तो ये 0 कॉपी मतलब कितना आ गया? 2 की पावर 4 से स्टार्ट होगा, फिर घटता जाएगा, तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है, साइन अल्टर चलेगा, ठीक है ना। तो यहाँ से कॉपी से टी की पावर 8, यहाँ से देखो ये टी की पावर 6 तो है, तो अंदर से कितना चाहिए? टी की पावर 2 चाहिए, कितना चाहिए? 2, तो 2 के साथ में कितना? 6, तो यहाँ से कोएफिशिएंट ऑफ टी रेस्ट टू द पावर 8 कितना आ गया? एक तो आ गया 9c3 इंटू कितना आ गया? 6, यहाँ से प्लस यहाँ से कितना आएगा? 9c4 इंटू कितना आ गया? 16, ठीक है ना। बाकी इसको अपन सॉल्व कर सकते हैं आगे, ठीक है ना, कोई दिक्कत होगी आगे। अच्छा 9c3 आता शायद 84, 9c3 निकाल लेते हैं ना, कितना आ गया? 6 इंटू 9c3, 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल, नीचे कितना आ गया? 9 माइनस
3 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल प्लस 9C4, 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल, नीचे कितना आ जाएगा 5 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 और इंटू कितना आ गया 16। ये देखो ये इससे गया, ये तो 6 से ये गया 2 से 4 बार, 2 से 4 बार ये गया 3 और ये 3 पूरा कट गया है, ठीक है ना। अच्छा नेक्स्ट कितना आ गया 6 इंटू 84 प्लस ये कितना है 5 से 5 गया, 4 इंटू 2 8 गया, ये 3 से 2 बार गया 18 इंटू 16। बाकी अपन इसको सोल्व कर लें तो डायरेक्ट आंसर लिख दूँ मैं इसको, इसका आंसर आएगा 2520। इट्स वेरी इजी क्वेश्चन, इजी तो है लेकिन थोड़ा सा कंसेप्चुअल है, इसमें आपको स्टेप बाय स्टेप चीज़ ध्यान रखनी पड़ेगी, कैसे कोएफिशिएंट t⁻8 आ सकता है कैसे नहीं, ठीक है ना। तो मैंने इसको 1 + x⁻n के एक्सपांसन से यूज़ किया है, ठीक है ना, उसकी हेल्प से मैंने इसको एक्सपांड किया। तो उसमें जो टर्म t⁻8 के लिए रिस्पॉन्सिबल है मैंने उसको अलग निकाल के सॉल्व किया है, ठीक है ना। जैसे यहाँ से t⁻8 आ सकता है, ठीक है ना, क्योंकि t⁻6 और t⁻3 यहाँ से, तो मैक्स टू मैक्स t⁻2 निकाल सकते हैं अपन। और यहाँ देखो यहाँ t⁻8 है तो कॉन्स्टेंट टर्म निकाल सकते हैं अंदर से, और कहीं से भी t⁻8 नहीं आएगा क्योंकि इसके बाद कम से कम t⁻10 आएगी और इससे पहले हम मैक्स टू मैक्स, तो अपने को वही टर्म निकालनी है, वही टर्म बाहर रख लेनी है जहाँ से t⁻8 निकल सकता है, बाकी सबको मैं इग्नोर कर दूंगा, ठीक है ना। अच्छा नेक्स्ट देखना ये क्वेश्चन और समझना क्या है। इफ सम ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ सम ऑफ कोएफिशिएंट in the expansion of 2 + 3cx + c² x² है ना, रेज़ टू द पावर 12 है ना, इज जीरो देन फाइंड तो सी निकालना है, ठीक है ना। क्वेश्चन समझना है, अगर आपको आ रहा है तो आप ट्राई करो और उसके बाद अपना आंसर कमेंट सेक्शन में बताएं मुझे, ठीक है ना। तो समझते हैं अपन लोग कैसे निकालना है अपने को, ठीक है ना। जैसे ये अपन एक्सपांड करेंगे इसको ना, इसको एक्सपांड करेंगे 2 + 3cx + c² x² रेज़ टू द पावर 12 बराबर कितना है a0 + a1x + a2x² प्लस, मतलब एक्सपांड करें तो ऐसे एक्स की पावर बढ़ती है, मान लो कहीं तक कहीं a24 x की पावर 24 ही जाएगा, मैक्स टू मैक्स x की पावर कितना आ जाए 24 आ सकता है, ठीक है ना, क्योंकि इसकी पावर 24 करेंगे तभी ये 24 पॉसिबल है, ठीक है ना। मैक्स टू मैक्स पावर 24 आता है, इसका कन्फर्म है, ठीक है ना। ये अपने एक्सपांड किया, मान लो एक्सपांड ऐसे किया, अब इसमें पूछा क्या, इसमें पूछा सम ऑफ कोएफिशिएंट क्या क्या a0 + a1 + a2 + a3 एंड a24 ये पूछा है ना। अब ये कैसे आएगा, अब देखो यहाँ से आपको यहाँ आना है, मतलब यहाँ से कैसे आएंगे, मतलब यहाँ आए होंगे अपने एक्स की वैल्यू कितना डाली हुई 1 डाल दी होगी, तो सम ऑफ कोएफिशिएंट जब भी निकालना है ना तो एक्स की वैल्यू 1 डालने पर निकालना है, तो एक्स की वैल्यू 1 इधर डालें तो इधर भी डालना पड़ेगा, अगर मैं 1 में इधर डालूंगा तो इधर भी डालना पड़ेगा, तो यानी कि सम ऑफ कोएफिशिएंट कितना हो जाएगा a0 + a1 + a2 अप टू a24 बराबर कितना आ गया 2 + 3c + c² की पावर 12, और ये कितना आना चाहिए 0 आना चाहिए, 0 बोला है, ठीक है ना। तो यहाँ से ये 0 कब आएगा, इसका मतलब 2 + 3c + c² कितना होगा 0 का बना होगा, इसका मतलब c² + 3c + 2 कितना होगा 0 होगा, तो c को निकाल लो यहाँ से, इसके फैक्टर c + 1 × c + 2 कितना आ गया 0 आ गया, इसका मतलब आइदर c कितना है, आइदर c बराबर -1
और c बराबर -2, ठीक है ना। तो इसके एक्सपांसन में अगर कोएफिशिएंट्स का सम कितना है, 0 है, तो c की वैल्यू कितनी आएगी, -1 या फिर -2, ठीक है ना। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट महीना जैसे अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या है देखो, जैसे अगला क्वेश्चन है ये, फाइंड कोएफिशिएंट ऑफ, फाइंड कोएफिशिएंट ऑफ find coefficient of x raised to power 15 in x minus x square raised to the power 10 है ना। x की पावर कितनी निकाले, 15, तो निकालते हैं, 15 निकालना है। तो पहले जनरल टर्म निकाले, इसमें जनरल टर्म निकालना ही पड़ेगा। TR+1 कितना आ गया, 10CR, और x रेस्ट टू पावर कितना हो गया, 10 - R, और -x के रेस्ट टू पावर कितना आ गया, R आ गया। तो कितना आ गया, 10CR, है ना। -1 की पावर R अलग कर लेते अपन, x की पावर कितना हो गया, 10 - R प्लस 2R हो गया, है ना। तो x की पावर 15 पूछा है ना, यानी कि एक्सपोनेंट ऑफ x कितना चाहिए, 15 चाहिए। एक्सपोनेंट ऑफ x, एक्सपोनेंट ऑफ x का यहाँ पे कितना, 10 + R कितना चाहिए, 15 आना चाहिए। मतलब R की वैल्यू कितना चाहिए, 5 आनी चाहिए। तो कोएफिशिएंट ऑफ x अगर R 5 रख दें अपन, तो यहाँ पर x, तो यहाँ पर कितना बन जाएगा, कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर 15 बन जाएगा। सो कोएफिशिएंट ऑफ x रेज टू पावर 15 कितना हो जाएगा, ये x रेज टू 15 हो जाएगा। -1 की पावर 15, -1 की पावर 5, सॉरी R की वैल्यू कितनी आ गई, 5 आई है। अगर कोएफिशिएंट ऑफ x रेज टू 15 निकालना तो R कितना डालना पड़ेगा, 5 डालना पड़ेगा। और ये कितना हो गया, 10C5, तो कितना हो गया, -1 × 10C5, बोले तो -10C5, ठीक है ना। ओके नेक्स्ट, जैसे अब एक क्वेश्चन समझते अपन, अपने लास्ट टर्म पे ये पढ़ लिया था, नंबर ऑफ रेशनल एंड इरेशनल टर्म, तो उसके बेस पे एक क्वेश्चन और कराए थे अपन, ठीक है ना। समझते अपन, इन द एक्सपांसन ऑफ 4⁻⁴ प्लस 1/6⁴ और पावर कितना है, 20, पावर 20 है भाई, है ना। फाइंड नंबर ऑफ रेशनल टर्म्स, फाइंड नंबर ऑफ रेशनल टर्म्स, फाइंड नंबर ऑफ रेशनल टर्म्स, ठीक है ना। तो पहले आपको TR+1 निकालना पड़ेगा, कितना आएगा, 20CR, 4 रेज टू पावर 10 - R/3, 20 - R/3 एंड 6 रेज टू पावर -R/4। ओके, अब समझते हैं। तो ये पावर क्या होना चाहिए, ये रेशनल पावर होना चाहिए, क्या होना चाहिए, रेशनल। तो ये रेशनल टर्म आना चाहिए, यानी रेशनल टर्म कब आएगा, रेशनल टर्म आने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, देखो एक तो पहले 2 की पावर निकालते हैं, 20CR, इसको ढंग से लिखा मैं तो ये आया 2 की पावर 40 - 2R/3, और ये 2 की पावर -R/4 एंड 3 की पावर -R/4। समझ में आया कुछ, इन 6 को मैंने 2 × 3 लिख लिया है। तो एक्चुअली 20CR 2 की पावर है ना, ये ऐसे 40 - 2R/3 -R/4 और 3 की पावर -R/4। तो ये कैसा होना चाहिए, रेशनल पावर। रेशनल पावर मतलब कि ये है ना, ये इसमें 4 का डिवाइड जाना चाहिए, किसमें, R में 4 का डिवाइड जाना चाहिए, और
40 माइनस 2r में 3 का डिवाइड जाना चाहिए फॉर रेशनल पावर, फॉर रेशनल टर्म r डिविजिबल बाई 4 एंड 40 माइनस 2r डिविजिबल क्या होना चाहिए 3 होना चाहिए 3। तो ऐसी आर की वैल्यू क्या क्या डालें जिसके लिए ये वाली कंडीशन आ जाए। तो एक तो अपन 4 डाल के देख सकते हैं, 4 से नहीं आएगा। अच्छा 0 से आ जाएगा क्या, 0 से नहीं आएगा। 4 डालेंगे से 4 इसमें डालें तो 1 ये तो आ जाएगा, लेकिन ये डिविजल नहीं है। 4 के अलावा 8 डालें तो नहीं है, 8 से हो रहा है क्या, 8 से नहीं है। आर की वैल्यू क्या क्या डाल सकते हैं अपन, तो आर की वैल्यू इसमें 2 ही डाल सकते हैं। एक तो डाल सकते हैं 8, आर बराबर 8 डालें तो कितना आ गया 2 इंटू 8 16, जैसे 40 माइनस 2 डाला है 2 इंटू 8 16 और 16 40 माइनस 16 कितना 24, 24 3 से डिविजल है और आर बाई 4 तो डिविजल है ये, है ना। और एक डाल सकते हैं आर बराबर 20, 2 ही वैल्यू डाल सकते हैं आर की, और बाकी सबके लिए ये डिविजिबल है तो ये डिविजल नहीं है। जैसे ये आर रेंज जो है ना 4 से डिविजल हो सकती है लेकिन 3 से डिविजल नहीं होगी ये, और अगर ये 3 से डिविजल तो 4 से डिविजल नहीं होगी। तो अपन 2 ही वैल्यू डाल रहे हैं, 2 ही टर्म आएंगी। यानी कि कौन कौन सी टर्म, एक तो आएगी T9 एंड R+1 यानी 8+1 एंड T20+1 यानी कि T9 एंड T21 यानी कि 9th टर्म एंड 21th टर्म क्या है, रेशनल टर्म्स। तो ओनली अपन बोल सकते हैं ओनली 2 टर्म्स आर रेशनल, ठीक है ना। ये अपने नंबर ऑफ टर्म निकाल ले। अगर आपसे पूछा नंबर ऑफ इरेशनल टर्म कितनी है तो आपको पता है टोटल नंबर टर्म कितनी आएंगी 21। तो टोटल बाकी सब 19 टर्म्स कैसी हैं इरेशनल, लेकिन रेशनल टर्म कितनी इसमें 2 है, ठीक है ना। अच्छा एक और समझते हैं अपन, ये देखना सिंपल क्वेश्चन, ये क्वेश्चन समझना। फाइंड द ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ greatest value of term independent of x, है ना, इन x sin अल्फा प्लस cos अल्फा बाई x रेस्ट टू पावर कितना है 10 एंड अल्फा बिलोंग्स टू आर। तो अपने को ना इसके एक्सपांशन मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है किसकी, इंडिपेंडेंट टर्म्स की, ठीक है ना। तो पहले इंडिपेंडेंट टर्म के लिए टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स के लिए तो पहले आपको जनरल टर्म निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा, जनरल टर्म। तो पहले अपन जनरल टर्म निकालते हैं, यानी कि TR+1 कितना हो जाएगा 10 CR x sin अल्फा रेस्ट टू द पावर 10 माइनस आर एंड कॉस अल्फा बाई एक्स रेस्ट टू पावर कितना आ जाएगा आर आ जाएगा। अब इसको ढंग से देखते हैं कितना आ गए 10 CR और x साइन अल्फा की पावर कितना आ गया 10 माइनस आर, कॉस अल्फा की पावर कितना आ गया आर, एक्स की पावर कितना आ गया 10 माइनस आर आ जाएगा। तो पहली बात तो टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स पूछ रहा है, इसका मतलब एक्सपोनेंट ऑफ एक्स क्या होना चाहिए, फॉर टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स एक्सपोनेंट ऑफ एक्स कितना आना चाहिए 0 आना चाहिए। यानी एक्सपोनेंट ऑफ एक्स कितना है 10 माइनस 2r कितना है 0 आना चाहिए। तो r यहाँ से कितना आ जाएगा 5। तो टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स कितना आ गया 100। टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स कितना आ गया, ये आएगा T6 आएगा, T5+1 कितना आ गया 10C5 है ना, साइन अल्फा की पावर 5 आ गया एंड कॉस अल्फा की पावर 5 आ गया, ठीक है ना। लेकिन वैल्यू ये नहीं पूछी, उसने पूछा इसकी मैक्सिमम वैल्यू। क्या पूछा है मैक्सिमम वैल्यू। तो थोड़ा ढंग से देखना T6+1 10C5। एक काम करता हूँ
टू की पावर 5 का डिवाइड कर देता हूँ और इसे टू की पावर 5 का मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो ऐसे हो जाएगा 2 साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा की पावर 5, है ना। तो ये कितना आ गया 10c5 और 2 की पावर 5 कितना आ गया 32, ये आ गया साइन 2 अल्फा की पावर 5। अब इसकी वैल्यू क्या पूछिए, मैक्स, क्या पूछिए, मैक्स। अब ये तो पूरा कांस्टेंट है इतना, क्या ये कांस्टेंट, अब ये मैक्सिमम होना चाहिए। अभी मैक्सिमम कब आएगा, जब साइन 12 का क्या होगा मैक्सिमम, लेकिन साइन 12 मुझे पता ही क्या होता है -1 से 1 के बीच में, तो इसको मैक्सिमम वैल्यू कितनी आएगी 1 आएगी। जब हम इसकी मैक्सिमम वैल्यू लेंगे तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी आएगी इसकी, ये 1 हो जाएगा, 1 की पावर 5 कितना हो जाएगा 1 हो, तो आंसर कितना आएगा 10c5/32, ठीक है ना। तो होप यू अंडरस्टैंड, है ना। अपन नेक्स्ट लेक्चर में इसके और भी थोड़ा टिपिकल क्वेश्चन करेंगे, ठीक है ना। और इससे इम्पोर्टेंट जैसे न्यूमेरिकल ग्रेटेस्ट टर्म और भी बहुत सारी बातें पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट था, तो होप यू अंडरस्टैंड। आज काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन करा दिए, ठीक है ना। तो बाकी नेक्स्ट लेक्चर 1 या 2 वीडियोस और डालेंगे, उसके बाद कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है ना। तो आज के लिए इतने काफ़ी है। थैंक्स, हैव अ नाइस डे।